क्या क्रिकेट भारत को और देशों से पीछे रोक रहा है? बात करने आया हूँ, थोड़े सेंसिबल टॉपिक है, आप सबका फेवरेट क्रिकेट। तो आज हम बात करेंगे क्रिकेट के बारे में, उसके प्रोज एंड कॉन्स। जैसे कि आपको पता है कि ओलंपिक्स के लिए भी शायद क्रिकेट क्वालिफाई हो रहा है, तो उसके लिए भी हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो बने रहिए। मेरा नाम है सागर पाल और इस वीडियो में आज हम क्रिकेट के ऊपर बात करेंगे। तो क्रिकेट एक बहुत दिल से जुड़ा गेम है भारतीयों के लिए, इंडियंस के लिए। तो क्रिकेट कौन नहीं देखता? क्रिकेट मैं देखता हूँ, क्रिकेट मेरी फैमिली देखती है, क्रिकेट बहुत सारे लोग देखते हैं इंडिया में। क्रिकेट जितना इंडिया में फेमस है इतना ही पाकिस्तान में फेमस है। और जैसे ही इंडिया पाकिस्तान का कोई सा भी मैच होता है तो हम दोनों देश बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं इस राइवलरी को देखने के लिए। तो क्या सही में हमें क्रिकेट के लिए इतना पागलपन ज़रूरी है? तो मेरा कहना थोड़ा अलग होगा इस वीडियो में कि नहीं, क्रिकेट आपकी दुनिया नहीं है और क्रिकेट से ही आपको सिर्फ हर चीज़ नहीं मिल जाने वाली। एक देश की इकोनॉमी के लिए, एक देश के लिए बहुत बड़ी चीज़ उसके गेम्स, उसके स्पोर्ट्स होते हैं। लेकिन क्रिकेट को इंडिया में सबसे ऊपर माना गया है सब गेम से, लेकिन मैं कहना चाहूँगा ये ज़रूरी नहीं है। तो हम बात करने वाले हैं क्रिकेट वर्सेस ओलंपिक। जी हाँ, क्या क्रिकेट भारत को और देशों से पीछे रोक रहा है? इमेजिन कीजिए, अगर भारत में क्रिकेट जितना पैसा और मीडिया कवरेज और दूसरे गेम्स को भी मिली होती तो आज इंडिया का पर्पस कुछ और रहता गेम्स के लिए। अगर क्रिकेट से ज़्यादा हम और गेम्स में भी इतना ही रिस्पांस देते अपनी तरफ से तो आज इंडिया भी ओलंपिक्स में 50 से 100 मेडल ईजिली लेकर आ सकता था। हमारे देश के एथलीट्स में इतनी पोटेंशियल है कि वो अपना 100% देने के बाद हमारे देश को एक नया मोड़ दे सकते हैं ओलंपिक्स। आज इंडिया इतना पीछे क्यों है? वो हमारी वजह से। हमने क्रिकेट को भगवान मान लिया है गेम्स का, तो हमें फोकस करना चाहिए और गेम्स में भी। तो बात करते हैं ओलंपिक्स की। ओलंपिक्स सिर्फ एक मेडल जीतने का गेम नहीं है, ये पूरी इकोनॉमी, इंटरनेशनल टूरिज्म और इंटरनेशनल रिलेशंस को बदलने की ताकत रखता है। और क्या क्रिकेट की पॉपुलैरिटी भारत के बाकी स्पोर्ट्स का भविष्य दबा दिया है? आज हम इस वीडियो में इन्हीं सवालों के, क्वेश्चंस के, फैक्ट और रिसर्च पे बात करेंगे। ओलंपिक्स सिर्फ एक गेम नहीं है, ये एक ग्लोबल बिजनेस है। जब लोग ओलंपिक्स देखते हैं तो उनको सिर्फ गोल्ड मेडल दिखता है, लेकिन दुनिया के बड़े बड़े देश ओलंपिक्स को सिर्फ स्पोर्ट्स इवेंट नहीं, इन्वेस्टमेंट मानते हैं। ओलंपिक्स के दौरान लाखों फॉरेन टूरिस्ट आते हैं, होटल पूरी तरह भर जाते हैं, एयरलाइंस की कमाई होती है, रेस्टोरेंट, लोकल बिजनेस, टैक्सी सर्विसेज और रिटेल मार्केट को बहुत फ़ायदा होता है। नई रोड्स बनती हैं, मेट्रो बनती हैं, एयरपोर्ट्स अपग्रेड होते हैं, इंटरनेशनल कंपनीज इन्वेस्टमेंट करने लगती हैं। यही एक कारण है बहुत सारे देश ओलंपिक्स को होस्ट करने में अरबों खरबों डॉलर्स खर्च कर देते हैं। हालांकि कुछ मामलों में लागत उम्मीद से ज़्यादा लग जाती है और बजट से ऊपर जाने का जोखिम भी रहता है। ओलंपिक्स एक ऐसा इवेंट है जो एक देश की ब्रांडिंग बदल सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल चाइना। सन 2008 में चाइना ने पूरी दुनिया को दिखाया कि वह सिर्फ एक मैन्युफैक्चरिंग कंट्री नहीं बल्कि एक सुपर पावर होने की तरफ बढ़ रहा है। जापान 1964 कि जापान वर्ल्ड वॉर के बाद फिर से खड़ा हो रहा है। टोक्यो ओलंपिक्स के बाद जापान ने दिखाया कि वह वर्ल्ड वॉर के बाद फिर से खड़ा हो चुका है। साउथ कोरिया 1988 ओलंपिक्स ने साउथ कोरिया की ग्लोबल इमेज को मजबूत किया और बहुत सारे देश से साउथ कोरिया अपने आप को कनेक्ट कर पाया। लेकिन ध्यान रहे, हर ओलंपिक होस्ट को एक फाइनेंशियली स्टेबिलिटी नहीं मिलती या एक प्रॉफिट नहीं मिलता। अगर स्ट्रैटेजी सही नहीं हो तो लॉस हो सकता है और खर्चा बहुत हो सकता है और उसकी वजह से बहुत सारे शहरों को उसका बोझ उठाना पड़ता है। अब बात करते हैं ओलंपिक्स और इंटरनेशनल रिलेशंस। ओलंपिक्स सिर्फ खिलाड़ियों को नहीं जोड़ता, आपस में कंट्रियों को भी जोड़ता है। 200 से ज़्यादा कंट्रीज इवेंट पे होते हैं, डिप्लोमेट्स आपस में मिलते हैं, बिजनेस मीटिंग्स होती हैं और स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी मजबूत होती है। कई बार पॉलिटिकल टेंशन के बावजूद भी कई देश आपस में एक ही स्टेज शेयर करते हैं, जैसे कि इंडिया पाकिस्तान है ना, चाइना और यूएसए, ये सब एक ही स्टेज पे आके एक दूसरे से मिलते हैं, जिससे इंटरनेशनल बाउंड्रीज को आपस में जोड़ा जा सकता है और एक साथ ट्रेड करने में हेल्प होती है, जिससे इकोनॉमी बूस्ट होती है। आपको अगर मैं एग्जांपल देता हूँ, सपोज कीजिए अगर इंडिया ओलंपिक्स को होस्ट करता है तो हमारे देश में बहुत सारे डिप्लोमेट्स आएंगे, बड़े बड़े बिजनेसमैन आएंगे और जिससे हमारे टूरिज्म को हेल्प होगी, हमारी इकोनॉमी को बहुत
बहुत हेल्प मिलेगी इंटरनेशनली डेवलप करने में। इसका मतलब ओलंपिक सॉफ्ट पावर का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। अब बात करते हैं हमारे मेन टॉपिक। इंडिया में क्रिकेट रिलीजन बन चुका है। IPL दुनिया की सबसे बड़ी लीग है। तो बात करते हैं क्या क्रिकेट बाकी स्पोर्ट्स के लिए दिक्कत बन गई है? काफी लोग ऐसा मानते हैं और मैं भी वैसा ही मानता हूँ। स्पॉन्सरशिप का बड़ा हिस्सा क्रिकेट को मिलता है, मीडिया कवरेज ज्यादातर क्रिकेट को मिलती है और यंग यूथ, यंग एथलीट्स भी क्रिकेट की ज्यादा तरफ आकर्षित होते हैं, उसकी तरफ ज़्यादा बढ़ना चाहते हैं। बहुत सारे ओलंपिक्स एथलीट्स को उतनी रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिलती है जितनी क्रिकेट के किसी प्लेयर को मिलेगी। जैसे कि हम बात करते हैं वैभव सूर्यवंशी, वो सिर्फ 16 साल का है। 14 साल का जब वो है तो उसने IPL ज्वाइन कर लिया। नो डाउट वो बहुत अच्छा प्लेयर है, बट हमारा जो यंग यूथ है, यंग एथलीट्स हैं, वो उसको देखकर, उसकी लाइफस्टाइल को देखकर ज़्यादातर क्रिकेट में ही जाना चाहते हैं। और क्रिकेट में बहुत कंपटीशन हो चुका है। सबको लगता है एक 14-15 साल का बच्चा अपनी ग्रोथ स्टेज में होता है, वो डिसाइड ही नहीं कर पाता, उसके लिए इजी होता है क्रिकेट एकेडमी ज्वाइन करना, क्योंकि हमारी सोसाइटी में क्रिकेट को रिलीजन माना गया है। हमसे बड़ी जनरेशन्स जो होती हैं वो यही मानती हैं, उनके लिए क्रिकेट बहुत ईजी है। इतना जो 90s के यूथ, उनको इतना ज़्यादा एक्सपोजर नहीं मिला है बाहर की कंट्रीज़ का। इस वजह से मुझे लगता है कि क्रिकेट को इंडिया में ज़्यादा रिलीजियस्टिकली भी ज़्यादा लोग मानते हैं कि क्रिकेट ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि बाकी स्पोर्ट्स को इतना एक्सपोजर दिया नहीं गया है, ना तो गवर्नमेंट से, ना ही इंडिया के लोगों ने इतना एक्सपोजर किया है बाहर के और भी गेम्स को। जैसे कि फुटबॉल ही मान लो, इतना बड़ा इवेंट होता है फुटबॉल का, लेकिन इंडिया में ज़्यादातर लोग फुटबॉल को पसंद ही नहीं करते हैं, बास्केटबॉल को पसंद ही नहीं करते हैं। सिर्फ मैराथन तक जाकर एंडिंग हो जाती है। रेसलिंग को भी इतना ज़्यादा प्रायोरिटाइज नहीं किया जाता है। अगर कोई मूवी जब तक रेसलिंग पे नहीं बनेगी तो यूथ तक वो बात पहुँचेगी नहीं है कि रेसलिंग जैसी भी कोई चीज़ होती है जो ओलंपिक्स में हमें नाम दिलवा सकती है। हालांकि हम ये नहीं कह सकते कि भारत के ओलंपिक्स में कम मेडल लाने की वजह सिर्फ क्रिकेट है, हम ऐसा बिल्कुल नहीं बोल सकते। जो साइंटिफिक बात है उसके हिसाब से कोचिंग, ग्रास रूट, इंफ्रास्ट्रक्चर, फंडिंग, टैलेंट डेवलपमेंट और स्पोर्ट्स कल्चर जैसे कई कारण शामिल हैं। सोचिए अगर भारत ओलंपिक्स पे इतना ध्यान दे जितना क्रिकेट पे देता है, अगर हर डिस्ट्रिक्ट में ओलंपिक्स ट्रेनिंग सेंटर्स हों, जैसे कि रेसलिंग, एथलेटिक्स, स्विमिंग, जिम्नास्टिक, शूटिंग, साइकिलिंग, इन सभी स्पोर्ट्स को क्रिकेट जितना सपोर्ट मिले तो भारत मेडल टेबल पर टॉप 10 कंट्रीज में आ सकता है। भारत की पॉपुलेशन दुनिया में सबसे बड़ी है, टैलेंट की कोई कमी नहीं है। ज़रूरत है एक सही सिस्टम की जो सही से काम करे, जो दायरे में काम करे। यही वजह है कि इंडिया 2016 में ओलंपिक्स को होस्ट करने वाला है और ओलंपिक्स को होस्ट करने में भारत बहुत इंटरेस्ट दिखा रहा है। इस बार फ्यूचर बदल रहा है। लॉस एंजलिस सन 2028 में क्रिकेट T20 क्रिकेट भी ओलंपिक्स का हिस्सा होगा। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का मानना है कि ऐसा करने से क्रिकेट के बहुत सारे दर्शक जो क्रिकेट को पसंद करते हैं, देखते हैं, वो ओलंपिक्स से जुड़ेंगे और उससे ओलंपिक्स की ग्लोबल रीच बढ़ेगी। इसका मतलब ये है कि अब कंपटीशन की नहीं, बैलेंस की ज़रूरत है। तो क्रिकेट गलत नहीं है, लेकिन अगर पूरा देश एक ही स्पोर्ट्स को अपना पूरा टाइम देगा तो ओलंपिक्स के एथलीट्स को ज़्यादा सपोर्ट, एज ए इंडियन अपने इंडिया को ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव नहीं बना सकते दुनिया के सामने। तो हमको ओलंपिक्स एथलीट, ओलंपिक को ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है अपनी लाइफ में, ताकि हम एक ग्लोबल मार्केट बना सकें, अपने देश को रिप्रेजेंट कर सकें, इकोनॉमी को अपने आगे बढ़ा सकें। ग्लोबल बिजनेस की वजह से ग्लोबल बिजनेस हमारे कंट्रीज में आएंगे, नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस होगी और हमारी ही इकोनॉमी को फायदा हो। एक स्ट्रॉन्ग नेशन वही होता है जो सिर्फ क्रिकेट वर्ल्ड कप को नहीं बल्कि ओलंपिक मेडल टेबल पे भी दुनिया को चैलेंज करे। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या भारत को क्रिकेट के साथ साथ ओलंपिक्स में भी उतना ही इन्वेस्ट करना चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट में बताइए। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं ऐसी अच्छी वीडियो के साथ। बाय बाय।